Hello everyone, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. You are watching Sets and Relations with Anish Krishnan. तो आज हम करेंगे शुरुआत एक नया चैप्टर के साथ जो कि है चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम मैथ्स पार्ट 2। देखिए, तो पहले शुरू करने से पहले अगर कोई इस चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर में देखो सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है। अभी ये तो वर्ड सेट्स हमने क्लास 9 में भी कर दिया है, सेट्स करके, ठीक है। अगर किसी को याद रहेगा तो क्लास 9 में भी हम सेट्स पढ़े हैं, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़े हैं, ठीक है। उसी का कंसेप्ट इस क्लास 11 में भी है बट इन एडवांस लेवल में, ठीक है। क्लास 9 में तो हमने बेसिक किया, क्लास 11 में एडवांस में। तो पहले हम सेट्स देखेंगे फिर रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो सेट्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, सेट क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले सेट किसने निकाला वो देखेंगे। बस बेसिक नॉलेज है, आपको अंडरस्टैंड करना है बस, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ अ सेट वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, ठीक है। जॉर्ज कैंटर ने सेट का जो कंसेप्ट है पहला उसने डिस्कवर्ड किया, मतलब डेवलप किया, ठीक है। हाँ, बस नाम याद रखना है, ठीक है। सेट किसने बनाया? जॉर्ज कैंटर ने, ठीक है। अब ये सेट होता क्या है? सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक। कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, कलेक्शन मतलब बहुत सारा, ग्रुप। कलेक्शन मीन्स ग्रुप, है कि नहीं। एंड वेल डिफाइंड मतलब जो हमें डिफाइंड है, जो हमें पता है, ठीक है, उसको हम वेल डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। डिफाइंड मतलब वो जिसको पता है, वेल डिफाइंड मतलब एक्स्ट्रा जो हमें पता है उसको हम वेल डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। सेट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। अभी इसका ज़रा हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इन चारों में से कौन सा सेट है हमें ढूंढना है। तो पहला दिया सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, हैप्पी पीपल इन योर टाउन, डेज इन अ वीक, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इनमें से सेट कौन सा ढूंढना है, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड, ठीक है। तो इधर देखो, सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी। अभी इन सिटी कितना जन सक्सेसफुल है हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। कुछ रह सकता है सक्सेसफुल, कुछ अनसक्सेसफुल रहेगा, कुछ इनके बीच में रहेगा। तो दे आर नॉट वेल डिफाइंड, है कि नहीं। अभी सिटी में जाएंगे सक्सेसफुल पर्सन तो हर जन बोलेंगे मैं सक्सेसफुल हूँ, तो इसका मतलब इसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। पहला वाला हैप्पी पीपल इन योर टाउन, बहुत जन हैप्पी रहते हैं, बहुत जन सैड रहते हैं, है कि नहीं। तो इसका भी ढूंढ नहीं पाएंगे हम, दे आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इस हिसाब से हैप्पी पीपल इन योर टाउन भी सेट नहीं है। नाउ डेज इन अ वीक, हमें पता है डेज कितना रहता है, 7 डेज रहता है। 7 डेज मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो जो कि हमें पता है पहले से, डेज हमेशा 7 डेज ही रहेगा वीक में, है कि नहीं। 8 डेज से तो नहीं रहेगा एक वीक में। तो इसका मतलब यह वेल डिफाइंड है। सो दिस इज नथिंग बट अ सेट। नाउ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर पता है। पहला 5 बोला है तो क्या रहेगा 1 2 3 4 5 विच आर वेल डिफाइंड, सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ सेट। इसका मतलब डेज इन अ वीक एंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर द सेट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी ये क्यों नहीं सेट आपको पता चला, क्योंकि दे आर नॉट वेल डिफाइंड। ये दोनों वेल डिफाइंड है इसलिए बन गया सेट, ठीक है। अभी सेट के बारे में पढ़े, हम देखेंगे अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमें 3 मेथड रहता है, ठीक है। तो पहला जो मेथड है उसको रोस्टर कहते हैं, या टैबुलर मेथड कहते हैं, या लिस्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। कुछ भी कहते हैं, मतलब 3 में से कुछ भी लिखो, आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा है 9th में,
फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी रोस्टर मेथड या टैबलर मेथड या लिस्ट मेथड होता क्या है, ठीक है। सपोज इस सेट है, ठीक है, ये सेट का नाम है ए इक्वल टू, हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से। अभी इधर लिखा है मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, करली ब्रैकेट क्रॉस। अभी देखो इधर मैंने क्या लिखा है, एक सेट लिखा है जिसका नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मतलब सेट के अंदर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। दे आर नथिंग बट अ लिस्ट। एक लिस्ट में देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एक लिस्ट में लिखा है कि नहीं। तो एक सिंपल वे में लिखा है, उसको हम रोस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। जो हमें पहले मालूम पड़ जाता है कि वो कौन सा, ये क्या है, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक है, इसलिए पता चला कि नहीं। तो लिस्ट मेथड मतलब जो लिस्ट में लिखा रहता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट से, ठीक है। तो सेकंड जो है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो इधर तो हमें आसानी से मिल गया, मतलब रेडीमेड मिल गया आंसर। बट इधर देखो, इधर कैसे रहेगा, ए इक्वल टू कुछ नंबर ऑफ डेज इन अ वीक का मैं ऐसे लिखूँगा इसमें कि एक्स स्लैश एक्स, एक्स सच दैट एक्स, सच दैट बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्स सच दैट एस एक्स is a day from a week। देखो अभी देखो इधर क्या सिर्फ एक डायलॉग मारा कि इज अ डे फ्रॉम अ वीक। तो हमें डे लिखना है कौन सा डे, ठीक है। इधर कैसे तो एकदम रेडीमेड में दिया है हमें डेज कौन सा है, बट इधर रेडीमेड में नहीं है, इधर गोल घुमा के क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर देना है उसी जवाब में, ठीक है। तो इधर देखो एक्स इज अ डे ऑफ फ्रॉम अ वीक, ठीक है। दोनों का मेथड समझ में आया क्या है। ये एक सिंपल मेथड है, ये घुमा घुमा के मेथड है। घुमा घुमा के मतलब हमें सिर्फ हिंट दिया रहता है, एक्स इज डे फ्रॉम अ वीक। फ्रॉम अ वीक कितना डे, 7 days आर देयर, सो वी हैव टू राइट 7 days हियर। और इसके लिए कुछ जर्नल नॉलेज भी लगता है, ठीक है, सेट बेटर के लिए। कभी कभी पूछ सकता है एक्स इज अ मंथ, x is a prime number, x is a natural number, so you should know that very well defined, okay। तो आपको जो एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज में कभी पूछा रहेगा रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म में लाओ या फिर सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लाओ, ठीक है। एग्जांपल में ऐसे सम दिया रहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, वेरी इजी सम से, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आया, समझ में आया सबको, ओके। जल्दी से एक बार ये लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। देखिए हमने 2 मेथड देख लिया, अब तीसरा मेथड है जो कि वेन डायग्राम। ठीक है, तो तीसरा मेथड है वो है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम में भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या रहता है, द पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है कि हम उसको कौन से भी क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट कैन बी अ ट्रायंगल, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगल और इट कैन बी एनी जो भी शेप रहेगा, ठीक है। मतलब क्लोज रहना मांगता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर इधर एक सेट रहेगा ए इक्वल टू सेट 1, 2, 3, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, एक तो हम उसको ऐसे बॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रेक्टेंगल में डॉट ए सॉरी डॉट 1, डॉट 2 एंड डॉट 3, और वी कैन रिप्रेजेंट इन अ ट्रायंगल 1, 2, 3, और इन अ सर्कल 1, 2, 3 और एनी शेप, ठीक है। बट वो क्लोज रहना मांगता है,
तो वेन डायग्राम की खासियत क्या है कि वो एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ सेट है जो एक क्लोज डायग्राम में हम उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इसका मतलब क्या होता है कि सपोज एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका नाम से ही पता चलता है कितना एलिमेंट इसके अंदर है। तो कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। सो वे आर 5 एलिमेंट्स। तो हम उसको लिखते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब एन ए इक्वल टू 5, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 5। समझ में आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं जितना नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट के अंदर है उस सेट का नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है। ओके, नाउ लेट्स लर्न अ डिफरेंट दिस टाइप ऑफ अ सेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अ सेट्स, हमने पहले सेट का डेफिनेशन देखा था। सेट का डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट एंड वी हैव लर्न अ रिप्रेजेंटेशन। पहला है रोस्टर, सेकेंड है सेट बिल्डर एंड थर्ड है वेन डायग्राम। नाउ वी विल लर्निंग हर टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट में जो पहला सेट है वो है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट होता क्या है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी और अ नल सेट। इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं या फिर नल सेट, इसका दूसरा नाम है नल सेट। जो सेट एम्प्टी रहता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखिए कि अगर एक कुछ ऐसा है कि ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर वेयर 1 इज लेस देन एक्स देन 2, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जांपल है। अभी क्या बोला इधर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो एक्स का वैल्यू 1 और 2 के बीच का है। तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर में कुछ है ही नहीं। इफ इट वॉज एन इंटीजर वी कैन, इफ देयर वाज अ डेसिमल वी कैन से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, बट ये नेचुरल नंबर बोला है और 1 और 2 के बीच में मांगता है। इसका मतलब कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, एकदम ऐसे लिख सकते हैं करली ब्रैकेट में, ठीक है। करली ब्रैकेट में अंदर कुछ नहीं, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल टू दिस, तो हम पाई बोलते 5, ठीक है। तो एम्प्टी सेट मतलब ए इक्वल टू 5। अगर ए के अंदर सपोज ए इज अगर 0 लिखा है, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों, बिकॉज 0 इज़ अ वैल्यू, 0 एक वैल्यू है जो एलिमेंट है। तो वी कैन राइट दिस एज एन एम्प्टी सेट। सो दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। जो सेट जिसके अंदर कुछ नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट करते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहूँगा। अगर 0 रहेगा तो वो दूसरा सेट है, ठीक है। अभी ये कौन सा सेट है देखेंगे। नेक्स्ट सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन। एक ही एलिमेंट सेट में रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि एक ही मतलब इस बार एक ही है ना, 2 जन तो थोड़ी है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, नरेंद्र मोदी। तो दिस इज अ सिंगलटन सेट, एक ही सेट है तो इसको हम सिंगलटन बोलते हैं, ठीक है। या फिर ए 0, 0, दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट बिकॉज 0 is an element, so we can say it that as a singleton element या फिर सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट में क्या रहता है, एक ही 1 एलिमेंट सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। एंड एम्प्टी सेट इज सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर सबको।
ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की तरफ, जो कि है फाइनाइट सेट। ठीक है, अभी फाइनाइट सेट होता क्या है, नाम से ही पता चलता है। फाइनाइट मतलब क्या रहता है, जिसे हम पढ़ सकते हैं या फिर जिसे हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट का मीनिंग क्या है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो कि है काउंट। ठीक है, एक सेट है सपोज ए इक्वल टू 2 3 4 5 7 8 9। दिस इज अ काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 एलिमेंट्स, सो वी कैन काउंट इट। या फिर दूसरा एक सेट रहेगा सपोज ए इक्वल टू 2 3 4 अप टू द 99। दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट बिकॉज वी कैन काउंट अप टू 99। ऐसा बोला है तो डॉट डॉट लिखा है, या फिर कुछ तो वैल्यू रहेगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है, तो इस हिसाब से ये काउंट हो सकता है, इसलिए हम फाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट जो कि इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट हमें पता है, इनफाइनाइट मतलब जिसे काउंट नहीं कर सकते, दे आर काउंट नॉन काउंट। ठीक है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, तो ए इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर देखो तो पहले एलिमेंट दिया है हमें पास, ठीक है, लास्ट एलिमेंट दिया नहीं है, तो हमें पता नहीं कितना काउंट करना है। सो दे आर इनफाइनाइट काउंट्स, मतलब इनफाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट में। फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल है, इनफाइनाइट मतलब दो नॉन काउंटेबल है, जिसे काउंट नहीं कर सकते, जो कि इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट सबसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेट होता क्या है, सपोज अ सेट A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है, क्या बोला है, सेट A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B। इसका होता मतलब देखो, अभी A में है सपोज 2 3 4 एंड B में है सपोज 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम देखिए A 2 3 4, A में 2 3 4 है, B में भी है 2 3 4। इसका मतलब जो A का है, जो A में था एलिमेंट्स, और B में भी है। क्या है, अ सेट A is to be subset of set B if every element of A is also an element of B। B में भी है एलिमेंट, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। देखिए, अभी इसको सबसेट क्यों बोला, क्योंकि एक तो पहले से छोटा है, इसमें कितना एलिमेंट है, 3, और एवरी एलिमेंट मांगता है। ठीक है, और B में एवरी एलिमेंट मांगता है, और B में कितना एन ऑफ B इज 4। तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा, 4 इज बड़ा है, तो 4 जो कि है सबसेट नहीं हो सकता है। तो n ने मतलब 3 जो है n सेट A, उसको हम सबसेट बोलते हैं। ठीक है, कि वो छोटा भी है और उसको सारा एलिमेंट B के अंदर है। ठीक है, अगर सारा एलिमेंट क्या बोला है, एवरी एलिमेंट। ठीक है, अगर सपोज 4 नहीं रहेगा इधर, ठीक है, तो सबसेट नहीं होएगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट थोड़ी हो रहा। ठीक है, अभी A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A छोटा था, A का सारा एलिमेंट B के अंदर, तो B को क्या बोलेंगे, B को हम बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। क्यों सुपर सेट, बिकॉज जो A का सारा एलिमेंट B में है, तो इसीलिए हम उसको सुपर सेट बोलते। ठीक है, एक तो खुद उसके पास पहले से A का एलिमेंट है, ऊपर से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, इसलिए हम उसको सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि A इक्वल टू 1 3 4
एंड बी इक्वल टू 1,2। तो इसमें से सबसेट कौन है और इसमें से सुपरसेट कौन है, जल्दी बताओ। सही है, B इज अ सबसेट एंड A इज अ सुपरसेट। क्यों, B का सारा एलिमेंट A में, इसलिए B इज अ सबसेट ऑफ A। और A जो कि एकदम बड़ा सेट है, ऊपर से उसका एलिमेंट B का एलिमेंट उसके पास है, इसके लिए वो सुपरसेट है। ठीक है, तो सबसेट मतलब जो कि हमारा टीचर, सबसेट इज समथिंग बट टीचर, एंड सुपरसेट है वो है हमारा प्रिंसिपल जो कि हेड है। ठीक है, सिंपल भाषा में टीचर बड़ा है कि प्रिंसिपल बड़ा रहता है, प्रिंसिपल बड़ा रहता है ना, तो प्रिंसिपल का पोस्ट बड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल को हम सुपरसेट बोलेंगे, टीचर को हम सबसेट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट होता क्या है कि सपोज A इक्वल टू 1,2 एंड B इक्वल टू 1,2,3। अब ये प्रॉपर सबसेट क्यों बोलते हैं इसको, देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B, कि A के सारे एलिमेंट B में, A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B। ये जो है ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है, C प्लस डैश। ठीक है, इधर A का सारे एलिमेंट B में है। प्रॉपर सबसेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो A का एलिमेंट B में है वो तो एक बात है, एक पॉइंट है, ठीक है, और जो B का एलिमेंट है B में, A से ज़्यादा एक एलिमेंट रहना मांगता है। ठीक है, जो A के अलावा भी एक एलिमेंट रहना मांगता है। A के अलावा भी एक एलिमेंट रहेगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट। जब पास देखिए इधर 1 2 है, 1 2 है, जब 3 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी देयर मोर देन ऑफ A। प्रॉपर सबसेट में जो A वो छोटा है B से, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, और B में भी ऐसा एक एलिमेंट चाहिए जो एक्स्ट्रा है A से, तो इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं और डिनोट करते हैं A ऐसे करके। ठीक है, अभी हम बोलेंगे कि ऊपर भी हम प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं बोलते। ठीक है, अभी सबसेट में फॉर एग्जांपल ऐसे भी रह सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि A B दोनों जगह सेम है और दोनों एलिमेंट एक दूसरे के अंदर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, इधर ऐसा कंडीशन भी आ सकता है, बट प्रॉपर सेट में ऐसा कंडीशन नहीं आता। प्रॉपर सेट में एक तो पहले एक A का एलिमेंट इसके अंदर रहना मांगता है, ऊपर से B में एक एलिमेंट ज़्यादा रहना मांगता है। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर सेट और सबसेट का क्या है, इन तीनों का डिफरेंस पता है, क्लियर। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ पावर सेट, पावर सेट होता क्या, ठीक है, सपोज है सेट है A 1,2, सेट B 2,3। ठीक है, और एक सेट है X करके, उसमें है 1,2, 3,4 या फिर 3 तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1,2, 3। अगर हम देखें तो A में क्या है 1,2, B में है 2,3। अगर हम देख रहे 1,2, इधर है 1,2, 2,3, 2,3 भी है। ठीक है, तो हम इसको X को हम कहते हैं पावर सेट, बिकॉज X में जो सबसेट है, A का सबसेट B का सबसेट सब X के अंदर ही। ठीक है, एक पावर सेट, एक बड़ा सेट जिसमें छोटे छोटे सेट का वैल्यू या फिर एलिमेंट उसके अंदर है, उसको हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, अभी देखो A इज अ सबसेट ऑफ X एंड B इज अ सबसेट ऑफ X। ठीक है, तो X जो कि एक बड़ा पावर है, इसलिए इसको हम पावर सेट कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इस कंटेंट बोथ द सेट, A का सेट भी है B का सेट भी है, इसलिए हम उसको पावर सेट कहते हैं। नेक्स्ट है इक्वल सेट।
अभी इक्वल सेट होता क्या है, सपोज एग्जाम्पल ए है हमारे पास ए बी सी एंड बी है हमारा ए कोमा बी कोमा सी। तो इसको हम इक्वल सेट कहते हैं बिकॉज ए कोमा बी कोमा सी दे आर ऑल्सो इन ए एज वेल एज ए कोमा बी कोमा सी दे आर ऑल्सो इन बी। जो एलिमेंट है दोनों जगह सेम है, इसके लिए हम इसको इक्वल सेट बोलते हैं। इक्वल क्यों है, ए इक्वल टू बी। दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते ए इज डी कोमा जी एंड बी है जी कोमा ओ कोमा डी। अभी ये ए भी इक्वल है बिकॉज देखो डी इधर भी है डी इधर भी है, जी इधर भी जी इधर है, ओ भी है ओ भी है। अभी इसको ऐसा मायने नहीं लगता कि आप ऐसा सेम ऑर्डर में इधर रहना होता है, अलग अलग ऑर्डर में भी रह सकता है बट वैल्यू दोनों का सेम है। देखो जी जी डी डी एंड ओ, इसको भी हम इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट सेम रहता है उससे हम इक्वल सेट कहते हैं। नेक्स्ट जो कि इक्विवेलेंट सेट। अभी इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में फ़र्क ये है कि इक्विवेलेंट में रहता है कि ए इक्वल टू 1,3,5 एंड बी इक्वल टू 2,4,6। अभी इधर देखो एलिमेंट्स तो डिफरेंट है बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहना चाहिए। इधर एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ ए बी इज ऑल्सो 3। द नंबर ऑफ सेट्स आर सेम सो वी कैन से दे आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इधर एलिमेंट कुछ भी रहने दो उसका कोई मतलब नहीं है बट इधर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम रहना होता है, जो कि एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू 3। ठीक है, अभी दोनों में फ़र्क क्या है, इधर एलिमेंट सेम रहना चाहिए और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहना चाहिए। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज मत होना। इक्वल सेट मतलब एलिमेंट सेम एंड इक्विवेलेंट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। एंड जो लास्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल ऐसे नाम से पता चलता है कि वो एक बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट एक्स और यू से डिवाइड करते हैं हम। रिप्रेजेंट सब मतलब क्या है, यू इक्वल टू रहेगा 1,3 7,8। सपोज ए है 1,2,3, बी है 3,4,5, सी है 6,7,8। तो हम देखें तो इस सारा सेट का सारा वैल्यू यू में भी है, इसलिए हम उसको यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, सब सेट मिला के हमें यूनिवर्स सेट मिलता है। कैसे देखो 1,2,3 4,5 6,7,8 जो कि एक यू में है, इसलिए हम उसको यूनिवर्स सबसे बड़ा सेट। ठीक है, यूनिवर्स में एक्स्ट्रा नंबर भी रह सकता है 9, कुछ भी रह सकता है, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि वो यूनिवर्स है। ठीक है, और इन दोनों में फ़र्क है, यूनिवर्स और पावर सेट में भी फ़र्क है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आई है? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के ऊपर हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ऑपरेशन करेंगे सेट का। ठीक है, तो पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसका मतलब होता क्या है कि सपोज एक यूनिवर्सल सेट है यू, उसके अंदर है 1,2,3, 4। एक दूसरा सेट है ए जिसके अंदर है 1,2। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लीमेंट होता क्या? ठीक है, अभी ए का देखो 1,2 दोनों इसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं ए स्लैश मतलब डैश। इसका मतलब होता क्या कि जो ए के अलावा जो यू में प्रेजेंट है, ए के अलावा यू में जो प्रेजेंट है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं।
ये देखो 1 2 है, इसके अलावा क्या है इधर 3,4। सो ए कॉम्प्लीमेंट है 3,4। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए के अंदर रहना नहीं मांगता, ठीक है। ए के अलावा दूसरा कुछ सेट रहेगा या फिर दूसरा कुछ एलिमेंट है जो यूनिवर्स में है, उसको हम नोट डाउन करते हैं, सिंपल वे। नेक्स्ट है यूनियन सेट। यूनियन सेट एक्चुअली होता क्या है कि सपोज ए है 1,2,3 एंड बी है 2,3,4। अब दोनों का यूनियन मतलब मिलाना, एकजुट करना, ठीक है, एक साथ मिलाना उनको। तो यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, एक उल्टा यू मतलब सीधा यू, और ए बी। ये इसका मीनिंग है यूनियन, ए यूनियन बी। हमें दोनों को मिलाना है। तो मिलाएंगे कैसे? ए का सेट क्या है 1,2,3, बी का सेट क्या है 2,3। और कभी याद रखना सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट के अंदर जब भी हम लिखेंगे उसमें है ना रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो 2 और 3 पहले से है। सो 2 और 3 के अलावा क्या है इधर 4 है। तो ए यूनियन बन के आएगा 1 2 3 4, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, सेट के अंदर रिपीटेशन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए 2 और 3 एक ही बार लिखने हैं और इन दोनों का मिलावट करना है, मतलब मिक्स करना है उन दोनों को, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम में एक्सप्लेन करें तो सबसे से ए और ए बी है, ठीक है। जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ए और ए बी, ठीक है, ठीक है। ये जो बाहर है इसको हम यूनिवर्स सेट बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्स। ठीक है, यूनियन भी क्या है, दोनों को मिलाना। नेक्स्ट इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता क्या है, ठीक है। इंटरसेक्शन एक्चुअली होता है कि सपोज ए में है 1,2,3, बी में है 3,2,4, 5। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट निकालना, ठीक है। कॉमन पॉइंट के इंटरसेक्शन में उल्टा यू निकालते और बी, दोनों में कॉमन क्या है 2,3 इज अ कॉमन, सो वी कैन राइट 2,3 इज एन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। जो दोनों में कॉमन पॉइंट है उसको लिखना है, ठीक है। अगर वेन डायग्राम में एक्सप्लेन करिए तो इसे हम लिखेंगे ए और ये बी, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। वेरी क्लियर, ओके। नाउ लेट्स लर्न डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट एक्चुअली होता क्या है? सपोज ए में है 1,2,3, बी में है 3,4,6,8, ठीक है। अगर हम डिफरेंस ऑफ अ सेट मतलब ए माइनस बी निकालें, ए माइनस बी मतलब जो ए का है उसको बी से माइनस करते हैं। तो ए का जो बी में क्या है 3 है, ए में 1,2,3 है, ठीक है। बी में क्या है 3 4 6 8, ए और बी में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। अगर माइनस करें 3 - 3 0 तो आएगा, मतलब इसको हटाना है, ठीक है। और जो एलिमेंट बचेगा ए में उसको हम एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। और बी माइनस ए रहता तो बी माइनस ए करते थे, जो बी में है 3 4 6 8, ए में क्या है 3 1 2,3, जो 3 कॉमन है 3 3 गेट कैंसिल, हमें बी का एलिमेंट लिखना है 4 6 8, ठीक है। जब हम ए को पहले लिखते थे ए माइनस बी, जो पहला एलिमेंट लिखते हैं हम उसका ही एलिमेंट इधर कंसिडर करते हैं। इधर भी देखो बी माइनस ए करते हैं, बट जो बी का एलिमेंट है उधर ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ अ सेट्स, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया इतना, ठीक है। तो इसका अलावा भी बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। दिस वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एंड रिलेशन। हमने पहले सेट का डेफिनेशन देखा, पहले सेट किसने इन्वेंट किया, डेवलप किया, जॉर्ज कैंटोर ने। इसका डेफिनेशन देखा, उसका डेफिनेशन ऑफ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज अ सेट, जो कि वेल डिफाइंड इसे हम सेट कहते हैं। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखा। रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या देखा, रोस्टर मेथड या लिस्ट मेथड या फिर टैबुलर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, और तीसरा है वेन डायग्राम। उसके बाद हमने पढ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव लर्न टाइप्स ऑफ अ सेट
टाइप ऑफ सेट, इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनल सेट, इंडिपेंडेंट सेट, पावर सेट, सबसेट सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, पूरा टाइप्स देगा। उसके बाद हमने ऑपरेशंस देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, उस टाइम आपका पूरा डाउट्स सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। दिस इज अनिश राधाकृष्णन साइनिंग आउट फ्रॉम जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।